राजेश ठाकर जी, जो बातें सुजाता जी ने कही, पाठक जी ने कही, मनमोहन सिंह का एक वीडियो बड़ा पॉपुलर हो रहा है आज कि जिसमें उन्होंने कहा था 2014 में कि अगर ये शख्स प्रधानमंत्री बन गया तो इट विल बी डिसास्ट्रस फॉर इंडिया। ये शब्द उन्होंने कहे। और दूसरी बात, कल की एक मुख्य खबर थी, मैंने आज उसका एक एपिसोड भी किया है। मोदी सरकार ने माना है कि अमेरिका में पन्नू को मरवाने के लिए जो कोशिश की गई थी वो रॉ का ऑफिसर था। कहते अभी वो पता नहीं कहां पर चला गया है। फिर ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट आती है, वो कहती नहीं अभी भी वो सरकार में है। वो सरकार का जासूस था जिसके द्वारा पन्नू को मरवाने की कोशिश की गई, क्योंकि इतना प्रेशर था कि इनके पास मानने के अलावा कोई काम नहीं था। फिर कहते हैं ही वाज अ रॉग एलिमेंट। रॉग एलिमेंट मतलब हमने उसको कोई आदेश नहीं दिया था। तो रॉ का ऑफिसर किसी को भी मरवा सकता है बाहर जाके। रॉग एलिमेंट क्या कि आप छुटकारा पा सकते हैं। इससे एक बात पुख्ता होगी, कनाडा को बल मिल गया। कनाडा को बल मिला, कह देखो मोदी सरकार ने एक्सेप्ट कर लिया कि हमने पन्नू को मारने की कोशिश की हमारा में। तो इसका मतलब डिज्जर को आपने मरवाया है। दिस इज द एलिगेशन नाउ कमिंग फ्रॉम देयर। अब इस बात को एस्टेब्लिश हो रहा है कि आपके जो रॉग एलिमेंट्स हैं हमें मार रहे हैं, और वो रॉग एलिमेंट रॉ के हैं। देखो सीधा साधा ये रॉ का तो नाम सीधा निकल कर आ रहा है। तो कहीं ना कहीं वो जो एक टेंडेंसी है कि मतलब एक वर्ड आता है ना, घुस के मारेंगे। क्या कहते हैं? घुस के मारेंगे। ये पाकिस्तान के लिए वर्ड बड़ा यूज किया जाता है बीजेपी वालों के, घुस के मारेंगे। लेकिन जब निज्जर की हत्या हुई थी तो तब भी इन्होंने कहा था घुस के मारेंगे। बाद में बीजेपी वालों को एहसास हुआ ये हमने क्या कह दिया कि हम कनाडा में घुस के मारेंगे, तो बहुत बदनामी हो जाएगी, तो एडमिशन हो गया हमारा कि घुस के मारेंगे। फिर पट से उसको डिलीट किया। दिस इज द स्टेट सर, घुस के मारेंगे। कभी कभी ऐसा होता है ना, ये घुस के मारना ही ना अपने गले की हड्डी बन जाता है। राजेश ठाकर जी, बहुत कुछ हो रहा है, आपकी पूरी प्रतिक्रिया। ये जो इंटरनेशनल सुपारी किलिंग का काम हो रहा है उसकी नेट प्रैक्टिस तो जो है वो गुजरात में ही की गई थी। सोहराबुद्दीन को देखो, आप तुलसी प्रजापति को देखो। तो ये सारा जो खेल है, आतंकवादी भी गुजरात में आते तो इतने बढ़िया आते थे कि जेब में चिट्ठी लेके आते थे और चिट्ठी में नाम लिखा होता था नरेंद्र मोदी का कि इनको मारने के लिए हम आए हैं। इतने बढ़िया बढ़िया आतंकवादी गुजरात में आते। तो ये सारा नेट प्रैक्टिस यहाँ पर किया है। अब इसका जो है इस्तेमाल नेशनल और इंटरनेशनल फोरम पर उनकी कलाकारी का कर रहे हैं। हम सब चिंता ये जता रहे हैं कि ये सारी चीज हो रही है, जनता देख रही है कि नहीं देख रही। मैं आपको एक सादा उदाहरण देता हूं कि किसी नदी के अंदर हम देखते हैं कि कोई आदमी अगर डूब रहा है तो हजारों लोग जो है किनारे पे खड़े होके उसका वीडियो शूट करते हैं, उसको देखते हैं, चिल्लाते हैं। कोई एक या दो नौजवान होते हैं जो अंदर कूद पड़ते हैं और उनको बचाने का काम करते हैं। फिर अखबारों में जो है उनकी तस्वीरें आती हैं, लोग सोशल मीडिया में जो है उनकी वाहवाही करते हैं। लेकिन तमाशबीन जो होते हैं उनकी संख्या हमेशा ज्यादा होती है। तो डिक्टेटर भले एक हो, लेकिन डिक्टेटर के खिलाफ लड़ने वाले मुट्ठी भर लोग भी हो तो वो जो है वो क्रांति, हमेशा जो क्रांति है वो चंद लोगों से शुरू हुई है और फिर जो है उनका लाभ जो है ये सारे तमाशबीनों ने लिया है। तो हमको इस बात की चिंता करने की जरूरत नहीं। जब जब उनके घर पर आग आएगी तो आवाज हमको ही दी जाएगी कि आइए भाई, बचाइए हमको। तो ये स्थिति अब दूर नहीं है। और केजरीवाल के साथ जो कल हुआ वो तो पिछले 10 साल से हम देख रहे हैं। अब जो है धीरे 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 इसका अति हो रहा है। और जब अति हो रहा है तो उसके परिणाम सिर्फ विपक्ष में नहीं हो रहे, भारतीय जनता पार्टी के भीतर भी जो लोग कंपटीशन में हैं टिकट लेने के और टिकट नहीं मिली और आवाज उठाते हैं, उनके खिलाफ भी ये सारी जालसाजी की जाती है। उनको धमकाया जाता है, उनका धंधा क्या है हम जानते हैं, आपके घर में कितने लोग गवर्नमेंट में नौकरी कर रहे हैं हम जानते हैं। तो इस प्रकार का जो व्यवहार जो है वो अपनों के साथ भी करना शुरू किया है। और इसीलिए गुजरात के अंदर मैंने एक बार पहले भी शायद बताया था, एक पत्र जो है बहुत वायरल हुआ है भारतीय जनता पार्टी के कमल के सिंबल के साथ कि भाजपा के जो पुराने लोग हैं, जो कर्मठ लोग हैं, वो अब जो है टिकट बंटवारे में अपने लिए 30% जो है वो आरक्षण की मांग कर रहे हैं कि आप पैसों से किसी को भी टिकट दे दो, कांग्रेस से आए हुए किसी भी लोगों को टिकट दे दो, लेकिन 30% जो सीट है वो कम से कम भारतीय जनता पार्टी के जो मजदूर हैं, जो पोस्टर लगाते हैं, दड़ी बिछाते हैं, कमलम में जब कोई कांग्रेस का नेता आता है तो फूलहार की व्यवस्था करते हैं, अल्पाहार की व्यवस्था करते हैं, उनके लिए आरक्षित रखो। तो ये पीड़ा है।
ये वेदना है और भारतीय जनता पार्टी के व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर ये बहुत जो है वायरल हुई। दूसरा एक संकेत, जहां से बड़ौदा से पहली बार नरेंद्र मोदी चुनाव जीते थे लोकसभा का वाराणसी के साथ, उसी की सीट पर जब रंजन भट्ट को रिपीट किया गया तो महिला उपाध्यक्ष डॉक्टर ज्योति पंड्या ने इस्तीफा दिया। इस्तीफा देने के साथ जो बातें कही उन्होंने कहा कि किसी न किसी को तो विसल ब्लोअर बनना पड़ेगा। तो मैं जो हूं भारतीय जनता पार्टी की विसल ब्लोअर हूं। मैं समझ रही हूं कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ आवाज उठाना यानी कि पॉलिटिकल सुसाइड है। मेरा राजनीतिक भविष्य जो है वो आज से खत्म हो रहा है, क्योंकि दूसरी कोई जगह नहीं है जहां से मैं राजनीति कर पाऊंगी। लेकिन किसी न किसी को बोलना पड़ेगा, इसलिए मैं बोल रही हूं। भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ उसने जो है आवाज उठाई, उसको सस्पेंड कर दिया गया। उसी लोकसभा सीट के नीचे से भारतीय जनता पार्टी के सिटिंग एमएलए केतन इनामदार ने यही बात दोहराई कि जो निर्णय लिए जा रहे हैं उस निर्णय को ना विधायक को पूछा जा रहा है, ना संगठन के महामंत्री को पूछा जा रहा है, किसी को नहीं पूछा जा रहा। सीधा निर्णय होता है और फिर जो है हमको खबर मिलती है और हमारे जो कार्यकर्ता है वो नाराज हमसे होते हैं। तो ये जो व्यवस्था है उस व्यवस्थाओं को बदलना चाहिए। आज भी गुजरात की 4 सीट जो है वो बिल्कुल फंसी हुई है। नितिन पटेल ने अपना नाम विड्रॉल किया महसाणा से, तब से महसाणा में क्या किया जाए उसके लिए ये 4 सीट के लिए कम से कम 10 बार यहाँ के पार्टी अध्यक्ष CR पाटिल और भूपेंद्र भाई चार्टर प्लेन से गांधीनगर से दिल्ली अप डाउन कराए, लेकिन अब तक जो है वो पेज फंसा हुआ है। तो जो गुजरात जिसको लोग समझते हैं कि यहाँ भारतीय जनता पार्टी हर एक्सपेरिमेंट कर लेती है, यहाँ पर जो भी पार्टी कर लेती है उसको लोग स्वीकार कर लेते हैं। अगर नो रिपीट लाकर सारे प्रत्याशियों को बदल दिया फिर भी पार्टी के भीतर में कुछ नहीं, कोई नहीं बोलते। किसी को भी उठा के जो है मुख्यमंत्री बना दिया गया फिर भी पार्टी के अंदर से कोई आवाज नहीं निकलती। उसी पार्टी के अंदर अब ये जो है सुगबुगाहट शुरू हो गई है, क्योंकि उसका अति हुआ है। अर्जुन मोढवाडिया जब भारतीय जनता पार्टी में गए तब एक व्यंग जो है वो बहुत चला कि किसी ने अर्जुन मोढवाडिया के मीडिया पर्सन ने पूछा कि आपको कैसा लग रहा है, तो उन्होंने बताया कि मेरे इस तरफ अल्पेश ठाकुर है, इस तरफ हार्दिक पटेल है, सामने जो है कैबिनेट मिनिस्टर कुंवर जी बावलिया है, सेकंड कैबिनेट मिनिस्टर बलवंत सिंह राजपूत मेरे साथ है, देवसिंह वाघेला जो है वो मेरे साथ है, जो संसद सदस्य, बहुत सारे नाम जो है वो बोले। तो मुझे तो लगता है कि मेरे घर में आया। तो भाजपा का घर जो है वो अब कांग्रेसियों का घर हो गया है और उनके लड़कों को जो है नीचे दड़ी बिछा के बैठना पड़ता है और ये सारे जो नेता है वो जो है उनकी चेयर पर जमा हो गए हैं। बहुत सारे कांग्रेस के कार्यकर्ता जब हमको मिलते हैं तो कहते हैं कि अगर हम गांधीनगर सचिवालय में जाते हैं तो देखते हैं कि भाजपा के लोग जो है वो वेटिंग में बैठे होते हैं, लेकिन हमारे तो जो है 20 साल से संबंध रहे कांग्रेस से, जाके बलवंत सिंह जो है वहां मंत्री बने, तो हम तो एंटी चैम्बर में जाके सीधा बैठ जाते हैं। तो ये स्थिति भारतीय जनता पार्टी के भीतर में है बाहर, और इसीलिए हर तानाशाह जो है वो डरपोक होता है, वो कायर होता है। कायर आदमी ही एक ऐसी स्पर्धा में उतरना चाहता है कि जहां सामने वाले के हाथ और पैर को बांध दो और खुद जो है स्केटिंग वाले जो शूज है वो पहन के स्पर्धा में निकले और फिर बोले कि मैं नंबर 1 हो गया। ये कायर आदमी ही कर सकता है। कोई जो है हिम्मत वाला आदमी जिसको अपने परफॉर्मेंस पर, अपने नेतृत्व पर, अपनी प्रतिभा पर, अपने संगठन पर, अपनी आइडियोलॉजी पर अगर भरोसा है, वो आदमी ईडी, सीबीआई या आईटी के भरोसे नहीं रहता। तो ये भरोसे की सरकार बोला जाता है लोगों के लिए, लेकिन उनको खुद पर भरोसा नहीं है और इसीलिए उनको खुद को राम पर भी भरोसा नहीं है। अगर राम को वहां पर विराजमान करने के बाद भी आपको हर घर में जो है इनकम टैक्स भेज के डोरबेल बजाना है और जो है सारे लोगों को जेल में डाल के फिर अकेले अकेले चुनाव लड़ना है, तो बिल्कुल आपने सही कहा कि पुतिन जिस तरह से वहां पर लोकतंत्र, लेकिन हम यहाँ से पुतिन के लोकतंत्र का मजाक उड़ाते हैं, पाकिस्तान के लोकतंत्र का मजाक उड़ाते हैं। मैं तो वहां पर 96% लोगों ने पुतिन को वोट दिया, लेकिन मैं सलाम वो 4% लोगों को करता हूं कि जिन्होंने उस व्यवस्था के खिलाफ भी वोट किया। तो हर युग के अंदर जो है ज्यादातर लोग जो है वो तमाशबीन बनकर रहते हैं। बहुत चंद लोग हैं जो उस व्यवस्था के खिलाफ आवाज उठाते हैं, व्यवस्था के खिलाफ संघर्ष करते हैं। और मेरी बहन कांग्रेस की यहाँ बैठी है,
अब रोने का टाइम नहीं है कि हमारे पास पैसा नहीं है। आप इस इश्यू को जो है जनता के साथ जोड़ दो। हर प्रत्याशी को बोलो झोली लेके निकले। हर कांग्रेस का कार्यकर्ता अपने हाथ में झोली लेके निकले, घर घर जाए और उसको कहे कि ये चुनाव जो है वो हमें नहीं लड़ना है, ये चुनाव जनता को लड़ना है। 1 वोट और 100 रुपया हमारी झोली में डालो, क्योंकि आज अगर लोकतंत्र को बचाने की जो लड़ाई हम लड़ रहे हैं, उस लड़ाई में हमारा साथ आपने नहीं दिया, तो आज जो डाका हम पर पड़ा है, कल हो सकता है आपके घर में ये डाका पड़े। ये जेब जो है आपकी भी कट सकती है। तो आपको पूरे कार्यकर्ताओं को जो है सड़क पर निकलना पड़ेगा और झोली फैलाकर जो है ये बात लोगों के सामने हर दहलीज पे जाके कहना पड़ेगा कि ये जो पैसा है वो पैसा आपके लिए खर्च करना पड़ेगा। आपका जो चुनाव है वो विपक्ष नहीं लड़ेगा। विपक्ष मुक्त भारत की कल्पना करते हैं, अगर विपक्ष नहीं रहा तो फिर जनता की आवाज कौन उठाएगा? जनता में तो इतना साहस बचा नहीं है कि जो अपनी बात जो है वो कह सके। तो उनका एक ही माध्यम है, अगर ये माध्यम नहीं रहा तो फिर आप सारे जो लोग हैं वो रामलला के भरोसे हो। तो इस बात को लेकर सारे लोगों को एक साथ जाना पड़ेगा। अभी भी मैं देख रहा हूं कि अगर हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी होती है या दूसरे तीसरे की, तो उनका दल लड़ता है। कल बहुत अच्छा हुआ कि जो लवली थे कांग्रेस के वहां के अध्यक्ष, वो भी आम आदमी पार्टी के साथ रात में थे। लेकिन सारे दलों को एक साथ आना पड़ेगा, जनता को एक साथ लेके आना पड़ेगा, और ईडी का दफ्तर हो, प्रधानमंत्री आवास हो, हर जगह पर सड़क पर उतरना पड़ेगा, सड़कों को जाम करना पड़ेगा। और वहीं से पता चलेगा कि भाई लड़ने वाले लोग भले कम हैं, लेकिन उनका जो जुनून है वो बहुत ज्यादा है। और जब आप लड़ते लोग देखेंगे तो धीरे धीरे हर घर की कड़ी जो है वो नीचे उतरती जाएगी, लोग आपसे जुड़ते जाएंगे। तो ये आखिरी लड़ाई है। इसमें आपके पास संसाधन है नहीं है, आपके पास हथियार है नहीं है, संगठन जितना भी है जैसा भी है, पांडवों के पास कहाँ कुछ था। कौरवों की सेना के सिर्फ सत्य था, सत्य के रूप में कृष्ण था। वो लड़े तो सर पर कफन बांध देना है और लड़ना है। 2024 की बात तो लड़ पाओगे या नहीं लड़ पाएंगे, हम बोल पाएंगे या नहीं बोल पाएंगे, ये स्थिति होने वाली है। तो आज की जो स्थिति है उस स्थिति से बदतर स्थिति ना हो, इसके लिए ये थोड़े से दिन बचे हैं, जो चंद हफ्ते हैं, उसके अंदर जो है सारे लोगों को, सिर्फ विपक्ष का ये काम नहीं है। वैसे ये काम जो है वो तो लेखकों का भी है, पत्रकारों का भी है, जो समाज व्यवस्था के साथ जुड़े हुए हैं, जो राजनीति को ऑब्जर्व कर रहे हैं, जो देख रहे हैं कि क्या सही हो रहा है, क्या गलत हो रहा है, वो हर आदमी का जो है ये बोलने का वक्त है। और 38% समर्थक है ना राम के, राष्ट्र के, जो है उनके ये गोबल्स प्रचार के, ये सबके बाद 38% है ना। 62% का बहुत बड़ा वैक्यूम है। उस वैक्यूम से सिर्फ आपको 10-12% वोट आपके साथ लेके आना है। तो ये जो बने बनाए तानाशाह है, जो अपने सेल में घुसकर बहुत सारी सुरक्षा चौगन में रहकर जो 56 इंच का सीना फुला रहे हैं, उनकी हवा निकल जाएगी। लेकिन बहानेबाजी का वक्त मैं समझता हूं नहीं है। ये वक्त सिर्फ लड़ने का है, सड़क पर उतरने का है। अगर ये किया गया तो इससे इनके अंदर डर ज्यादा जो है वो फैलेगा। और बार बार अगर आप एक ही चीज करते हो, आप कभी जेल में, मुझे पता नहीं, यहाँ पर मैं 3 बार जाके आया हूं, जब युवा अवस्था में राजनीति करता था। तो एक बार जेल में जाके आओ, उसके बाद में आपको डर नहीं रहेगा, आपको लगेगा नहीं इतनी जो है खराब जगह अभी जेल नहीं है। तो जो भी राजनीति के अंदर प्रवृत्त लोग हैं या राजनीति से सरोकार रखते हैं, उन सारे लोगों को एक तैयारी रखनी पड़ेगी कि कल जाके जेल में जाना है। अगर ये तैयारी नहीं है तो पॉलिटिक्स से रिटायरमेंट ले लो या फिर भाजपा का गमछा पहन के भाजपा ज्वाइन कर लो। सबसे सरल रास्ता यही बचा है।